ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। लीजिए प्रस्तुत है अग्निपुराण 11वां अध्याय। पिछला भाग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ध्यान से श्रवण करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सीरीज आपके जीवन को पूर्ण खुशहाली, सफलता और समृद्धि के तरफ ले जाने में अतुलनीय भूमिका निभाएगी। नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए, तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। तदनंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवन, आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजित जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति कथा बतलाते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्य से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नियां थीं, पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैकसी के गर्भ से पहले रावण का जन्म हुआ, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थीं। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन शूर्पणखा हुई। रावण से मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इंद्रजित के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्मर्षि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्रीरामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी बसाई, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्रीराम की आज्ञा पाकर सिंधुतीर निवासी शैलूष नामक बलोन्मत्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया। फिर उस देश के गांधार और मद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्रीराम की आज्ञा पाकर सिंधुतीर निवासी शैलूष नामक बलोन्मत्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया। फिर उस देश के गांधार और मद्र 2 विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली भांति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के भय से अपनी धर्मपत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और लव थे। उनके उत्तम चरित्रों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके, मैं ब्रह्मा हूँ, इसकी भावनापूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से भाइयों और पूर्ववासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा हुए। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत उत्तरकांड की कथा का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभिक मल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पुरूरवा उत्पन्न हुए। पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष तथा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रुह्यु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ, जो पूर्वजन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींच कर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणी कहलाए।
तदनंतर श्रावण मास के हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ, जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींच कर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणी कहलाए। तदनंतर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 1 मास होता है। इस मान्यता के अनुसार गणना करने पर आज की गणना के अनुसार जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, वही श्रावण कृष्ण अष्टमी सिद्ध होती है। गुजरात, महाराष्ट्र में अब भी ऐसा ही मानते हैं। इसके अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़े। इसी तरह दीप से दीप जलाकर समाज ने छुपी बुराई रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में अपना योगदान दें।